शहर की एक भूतहा हवेली और उसको हम कहते थे देवालिया जी की हवेली। एक दिन एक आदमी ने मेरे को बचपन में पूछा, कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा, दिवालिया जी की हवेली के आगे। वो आदमी मुस्कुराया कि दिवालिया जी क्यों बोलते हो? मैंने कहा, मेरे से बड़े हैं, दिवालिया जी ही बोलेंगे। मुझे नहीं मालूम था दिवालिया क्या होता है। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम जानते हो दिवालिया क्या होता है? मैं तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई कि जो लोग अपना व्यापार में घाटा कर देते थे, जानबूझ करके भी, दूसरों का पैसा हड़पने के लिए भी और कभी कभी ज़रूरत पे भी, वो दिवालिया घोषित करते थे खुद को, इसलिए दिवालिया कहते हैं। तो मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई। तो मैंने कहा, फिर ऐसा क्यों कहते हैं? तो बोले, बेटा, इसमें बड़ी एक लंबी कहानी है। सेठ जी के पास बहुत धन और दौलत थी। खूब सारे कारिंदे उनके काम करते थे। उनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार था। इतना लंबा चौड़ा कि बस दूर दूर उनकी प्रसिद्धि फैली हुई थी। एक बार उनके नगर की एक विधवा औरत उनके पास आई। बोले, सेठ जी, मैं जा रही हूँ तीर्थ यात्रा करने, तो कृपया मेरा जो ये अमानत है आप सुरक्षित रखें, ताकि मैं जब वहाँ से लौट के आऊँ तीर्थ यात्रा से तो मैं वापस आपसे ले लूँगी। सेठ ने नौकर को इशारा किया कि हाँ, ले लो भैया और अच्छे से रख दो। बदले में सेठ जी ने उस औरत को एक कागज़ पे लिख के दे दिया कि लो भैया, तुम्हारे सामान जो मैंने लिया है उस कागज़ पे सारा लिख दिया है। औरत बड़ी खुश हुई, उसने सेठ जी को प्रणाम किया और खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पे अन्य गाँव वाले लोगों के साथ में बैलगाड़ी पे बैठ कर के चली गई। वो घूमी फिरी, तीर्थ यात्रा करी और कुछ समय बाद वापस बहुत सारा सामान लाद करके गाड़ियों में और गांव में लौट आई। जब लौट आई तो उसने सोचा कि जब तीर्थ यात्रा करके आई हूँ तो मैं ब्रह्म भोज करूँगी। तो वापस सेठ जी के पास गई। उन दिनों में सर्दी के दिन थे। सेठ जी अलाव तप रहे थे, बड़े मज़े में, नौकर चाकर उनकी सेवा कर रहे थे। वो औरत अपना कागज़ लेकर के गई कि सेठ जी प्रणाम, मैं वापस लौट आई हूँ, मेरे ये कागज़ लो और मेरी चीज़ वापस दे दो। सेठ ने कहा, हाथ में कागज़ लिया और सीधा अलाव में फेंका, धम, और बोला, कैसी चीज़ भाई, किसने दी मेरे को? कौन सा कागज़? कोई कागज़ वागज़ नहीं है, झूठ बोलती हो, भाग जाओ यहाँ से। वो विधवा औरत इतनी चिल्लाई, इतनी रोई, कुछ भी असर नहीं हुआ सेठ के। बस सेठ तो उसके सारे पैसे हजम कर गया। अब उस विधवा का कौन सुने? पर विधवा ने अपनी जाते जाते सेठ सेठ को श्राप दिया। और श्राप जब दिया तो ऐसा श्राप दिया कि सेठ का सारा व्यापार चौपट हो गया। इतना चौपट हो गया कि सेठ दारिद्र बन करके रह गया। तो तब से ये हवेली धीरे 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 खाली हो गई, भूतहा बन गई और आज भूतहा दिवालिया जी की हवेली है। इसको शेयर करें और लाइक भी